सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर एकमात्र पवित्र है। ईश्वर ने स्वयं कहा, मैं पवित्र हूं। वही एकमात्र पवित्र व्यक्ति है, तो माता मरियम को पवित्र कह करके क्यों बोलते हैं? पवित्र मरिया, होली मेरी क्यों कहते हैं, जबकि केवल ईश्वर पवित्र है? इसका उत्तर हम लोग आज ढूंढेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 490 से लेकर के 494 तक अगर हम पढ़ेंगे, 490 to 494, वहां पर कुछ बातें हम लोगों को इसकी ओर इशारा करते हुए सिखाते हैं। सबसे पहली बात है लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में 28 में एक स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर के कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गदूत माता मरियम से कहने वाला यह शब्द, इसको हम छोटा शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्गदूत है। पूरे बाइबल के अंदर देखना, जहां कहीं भी स्वर्गदूत किसी को भी दर्शन दिया, अनेकों घटना है। अभी लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 का ही ले लीजिए। सबसे पहले स्वर्गदूत 6 महीने पहले एक पुरोहित उनके पास गया था, सक्रिय, वो एक पुरोहित है। और कब भी गया? जब पवित्र स्थान पर वो धूपार्पण कर रहा है, उस समय पर, प्रार्थना के समय पर, प्रभु की सेवा करते वक्त स्वर्गदूत वहां पहुंचते हैं, दर्शन देते हैं, बातें करते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो स्वर्गदूत सक्रिय पुरोहित के पास आकर के उनका प्रणाम किया हो। यहां पर हम लोग देखते हैं एक साधारण कुंवारी माता मरियम के पास आकर के गब्रिएल स्वर्गदूत ने सबसे पहले प्रणाम किया। ईश्वर की ओर से भेजने वाले स्वर्गदूत प्रणाम करने का मतलब है ईश्वर की ओर से वो प्रणाम आया है। ईश्वर की ओर से एक गांव की एक कुंवारी, एक साधारण गरीब लड़की को यह प्रणाम क्यों आया, इसके पीछे के कारण है, ईश्वर ने इस कुंवारी को जन्म से पाप से मुक्ति कर करके अपनी एक योजना को पूरा करने के लिए तैयार करके रखा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 490 से हम लोग यही पढ़ते हैं। जन्म पाप के वो कलंक से उन्हें दूर रखा गया, और इस कारण माता मरियम जन्म के अंत तक पाप से दूर रही, क्योंकि उनके अंदर वो जन्म पाप नहीं,
इसलिए प्रभु ने अपने पुत्र ईसा मसीह की योग्य रीति से पुत्र की मां की सृष्टि की और उस मां को पुत्र के समान पवित्र रखा। हम ये दूसरी भाषा में बोल सकते हैं। पहला पॉइंट यहां पर है, जन्म पाप से, कर्म पाप से मुक्ति प्राप्त कर अपने पुत्र के समान जीवन जीने के कारण वो पवित्र है, हम बोल सकता है। अभी दूसरी बात, इसी लूकस के सुसमाचार दिया है एक वाक्य 48 में 48 में हम लोग पढ़ते हैं, अपनी दीन दासी पर ईश्वर ने कृपा दृष्टि, आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। ये मरियम का भजन है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम गाती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने एक महान कार्य किया है। इस दीन दृष्टि पर, इस दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। इस कारण अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। वो महान कार्य क्या है? इनके जीवन में सबसे पहले उन्हें पाप से दूर रखा और दूसरा ईश्वर की मां बनने का एक कृपा दिया। जब ये बोली उस समय पर वो ईश्वर जो स्वयं पवित्र है वो उस मरियम के गर्भ में है। मरियम के गर्भ में ईसा मसीह रहने के कारण उस मुक्तिदाता ईसा मसीह के द्वारा इन्हें भी पवित्र बनाया गया। अपना कुछ अच्छाई के कारण या अपने कर्मों के कारण या अपने वर्चूज के कारण हम ये नहीं बोल सकते। अपने गुणों के कारण ये स्वयं अपने को पवित्र किया, ये नहीं बोल सकता। कैसे मरियम पवित्र बनी? मरियम पवित्र बनी ईसा मसीह के उस मुक्तिदाता के कारण। उन्हें पवित्र रखा गया। मसीह के योग्य जीवन जीने के लिए उन्हें पवित्र रखा गया। दूसरी बात, ईश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो ईश्वर क्या चाहते हैं? हर एक मनुष्य पवित्र बने, ये ईश्वर चाहते हैं। इसलिए संत पेतरुस अपने पत्र में लिखते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:15 में पेतरुस लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर पवित्र है, जिसने तुम्हें बुलाया वह पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बने रहो। अपने देखने का ढंग, बोलने का ढंग, करने का ढंग सब पवित्र बना कर रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 उसके वाक्य 28 से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनका सहायता करेगा, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बना जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। वाक्य 30, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया। माता मरियम को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में हम देखते हैं ईश्वर ने निश्चित किया, उस अनुसार बुलाया, और जिन्हें बुलाया है उन्हें पाप से भी मुक्त किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें
महिमान्वित भी किया, उन्हें पवित्र किया, अपने समान बनाया। ये ईश्वर का काम है। ईश्वर के कार्य के लिए एक महान कृपा माता मरियम को मिला है। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14 में इब्रानियों को लिखते हुए कहते हैं, इब्रानियों का पत्र में, आप पवित्रता की साधना करें, आप पवित्रता की साधना करें, इससे बगैर आप ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। ईश्वर का दर्शन यदि आपको करना है, आपको पवित्रता की साधना करते रहने की जरूरत है। तो पवित्रता नहीं है, आप ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए ये बोल करके सिखाना मरियम पवित्र नहीं, मरियम पवित्र नहीं, केवल ईश्वर पवित्र है, ये गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षा है। ईश्वर किसी को पवित्र बनाता है और उस पवित्रता में रहना हम लोगों का कार्य है। और दूसरा इतिहास बहुत ही एक सुंदर वचन मैं आपको बोल रहा हूं। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 8, सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास अध्याय 8 वाक्य 11। ये सुलेमान का एक शब्द है। राजा सुलेमान अपने पिता दाऊद के घर से, दाऊद नगर में उनका घर से, उनकी पत्नी फिरौन की बेटी मीकल रहती थी, उन्हें उस नगर से बाहर किया, उस महल से बाहर किया। दाऊद नगर के बाहर उनके लिए एक महल बना करके दिया, वहां रखा। क्या कारण है? इस्राएल के राजा दाऊद के महल में कोई स्त्री ना रहे, क्योंकि हर वैसी जगह पवित्र है जिसमें प्रभु की मंजूषा रह चुकी है। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, हर वैसी जगह पवित्र है जिसमें प्रभु की मंजूषा रह चुकी है। जहां प्रभु की मंजूषा रखा है, वो जो स्थान है वो पवित्र स्थान है कर करके सुलेमान घोषणा करते हैं। सुलेमान ने अपनी मां बेतसबा के लिए अपने जो राजमहल में जहां राज दरबार होता है, अपने सिंहासन के दाहिने साइड में अपने राजमाता का एक सिंहासन बनाया रखा और राजमाता वहां पर बैठती थी करके हम लोग पिछले एक क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था। और उसी को हम लोग माता मरियम के साथ भी तुलना किया, क्योंकि यूदा गोत्र में ये परंपरा सुलेमान ने शुरू किया। इसका मतलब राजा दाऊद का पुत्र ईसा मसीह महाराजा हमेशा के लिए दाऊद के उस सिंहासन पर विराजमान है, और उसके दाएं साइड में माता मरियम का वो सिंहासन। इसलिए माता मरियम को रानी, स्वर्ग की रानी, मैंने अगस्त 22 तारीख के क्लास में मैंने ये बता करके दिया था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वचन ये है, जहां कहीं भी ईश्वर का मंजूषा रखा गया वो सब स्थान पवित्र है कर करके। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 वाक्य 4 को पढ़ेंगे, वहां पर मंजूषा में क्या क्या रखा हुआ था। मंजूषा में मन्ना था, मंजूषा में जो हारून का फलवित हुआ जो झड़ी था, और तीसरा मंजूषा में विधान की 2 पार्टियां थी। हमने कई क्लास में मनन चिंतन किया है। ये मन्ना भरा जो स्वर्णमय पात्र स्वर्ग से उतरी हुई ईसा मसीह का प्रतीक है, और हारून की फलवित हुई वो झड़ी पुरोहिताई महापुरोहित ईसा मसीह का प्रतीक है।
वचन का, नियम का दो पार्टी, ईश्वर का वचन ईसा मसीह का प्रतीक है। ये तीनों प्रतीक ईसा मसीह है। वो ईसा मसीह, इसका मतलब मंजूषा माता मरियम के गर्भ में रहे, वो जगह पवित्र है। इसका मतलब ईसा मसीह के द्वारा माता मरियम को वो पवित्रता मिली है। इसलिए हम लोग माता मरियम को पवित्र मरियम कहते हैं, पवित्र माता कहते हैं। ईश्वर की पवित्रता किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ या किसी व्यक्ति के कारण नहीं हुआ। उनकी उस पवित्रता का रीति, उनका वो पवित्रता संपूर्ण है। किस प्रकार है? वो अपने आप में वो पवित्र है। लेकिन मरियम की पवित्रता ईश्वर की पवित्रता से एक भिन्न है। हम सब उस पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। वो पवित्रता पूर्ण रूप से जो मिला है वो माता मरियम को मिला है। वो मसीह के कारण, ईश्वर के कारण वो पवित्र बनी। ईश्वर उनमें निवास करने के कारण वो पवित्र बनी। ईश्वर की मां बनने के कारण वो पवित्र बनी। उन्हें उनका निष्कलंक गर्भागमन के कारण और जीवन के अंत तक वो पाप से वंचित रहने के कारण वो पवित्र बनी। मेरे विचार में आपको ये उत्तर मिला है। केवल ईश्वर ही पवित्र नहीं, ईश्वर ने जिन्हें पवित्र बनाया वो सब पवित्र है और हम सब पवित्रता के लिए बुलाए गए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, पवित्र जीवन जीने का निर्णय करेंगे, क्योंकि हमें प्रभु ने पवित्रता के लिए बुलाया है। यदि हम ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर में निवास करेंगे, परम प्रसाद को रोज ग्रहण करते हुए मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में इस प्रकार एक हो जाएंगे, हम भी पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र बन जाएंगे। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे अंग अंग सब कुछ को प्रभु पवित्र करेगा, क्योंकि वो पवित्रता मुझ में निवास करता है। निर्णय कीजिए प्रार्थना भक्ति का और प्रभु का शरीर और रक्त को रोज ग्रहण करते हुए प्रभु को ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार एक पवित्र जीवन प्रभु से संयुक्त होकर के हम निभा सकता है। निर्णय कीजिए उसके लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।